अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शनीला अम्मार और मेरे साथ मौजूद है ज़हीर अहमद और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम टाकरा। आज हम बात करेंगे, एक तो जो इद्दत के अंदर निकाह वाला केस था उसका फैसला आ गया, उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके अलावा जी अलीमा खान कह रहे हैं कि इमरान खान कह रहे हैं कि जी कंप्यूटर को हैक कर लिया जाएगा। वो कौन से कंप्यूटर है जिनको इलेक्शन के दरमियान जो है वो हैक कर लिया जाएगा। शेर रशीद साहब जो हैं उनके बारे में पता चला है कि कुछ लोग सुल्तानी गवाह बन गए, उनके बारे में वो क्या है उनकी बात करेंगे। शेर रशीद साहब की अपनी वीडियो भी आई है जिसमें वो कह रहे हैं कि मुझे बचा लो। और इस तरह के और बहुत से मामले में आज जलसा भी हुआ है नवाज शरीफ साहब का, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम ज़हीर, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक-ठाक। और आप सबने हमारी वीडियो आखिर तक देखनी है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। अच्छा ज़हीर, आज उस केस का फैसला आ गया, इद्दत वाले केस का। बड़ी उसकी लंबी-लंबी प्रोसीडिंग चली हैं, 12 घंटे, 14 घंटे। बहुत से रिपोर्टर जो जिन्होंने उसको कवर किया, उनका कहना ये था कि वहाँ पे ऐसी तफ़सीलात अंदर आई हैं प्रोसीडिंग के दरमियान कि जिसको बहुत से लोग बयान नहीं करना चाहेंगे। इमरान खान की ख़ावर मानिका के साथ लड़ाई हुई, इमरान खान के ख़ावर मानिका के वकील की ख़ावर मानिका के साथ हुई, ओन चौधरी के साथ हुई, बुशरा बीबी के साथ उनकी तल्ख़ कलामियाँ हुई। तो एक बड़ा अफ़सोसनाक मंज़र जो था वो इस केस को लेके बना हुआ, और 7 साल आज सज़ा हुई है, जुर्माना भी हुआ है और पहला निकाह जो है उसको फ़ासिद करार दे दिया गया। मैं बाकी चीज़ों पे बात नहीं करती, मैं सिर्फ़ एक बात करना चाह रही ये हूँ कि जो अ, उमर चीमा की स्टोरी थी, अगर आपको याद हो, उमर चीमा की स्टोरी यही थी कि जनवरी के अंदर निकाह हुआ है। जबकि उस वक़्त इस चीज़ का इनकार किया गया था और कहा गया था कि नहीं, 18 फरवरी को निकाह हुआ। फिर उसकी तस्वीरें भी आई थी और तस्वीरें वही थी जिन लोगों के बारे में उमर चीमा ने स्टोरी में कहा था कि वो निकाह में मौजूद थे। और अब बुशरा बीबी ने जब अदालत के अंदर बयान दिया है, तो उन्होंने उस बयान के अंदर ये इस बात का इकरार किया कि निकाह हमारा जो है वो जनवरी में ही हुआ था, फरवरी में नहीं हुआ था। तो अब मैं बाकी चीज़ों पे बात नहीं करती, लेकिन क्या ये बेहतर ना होता कि अगर उसी वक़्त इस मामले को ख़त्म कर दिया जाता और उस वक़्त निकाह को मान लिया जाता? क्योंकि मेरे ख़्याल में देखिए, इद्दत वाला जो मसला है ना, ये बड़ा शरई मसला है और कोई औरत खुद ही जान सकती है कि उसकी इद्दत मुकम्मल हुई है या नहीं हुई, कोई और बंदा जो उसके बारे में आके गवाही नहीं दे सकता। तो हम बहुत से अपने यहाँ पे इंतहा पसंदों को देख के, लोगों को देख के ऐसे डर जाते हैं कि हमने कुछ शरई और जायज़ काम भी किया हो, तो हम उसको भी गलत क बनाने पे तुल जाते हैं। तो वो एक झूठ सामने आ गया कि निकाह जो है वो, जैसे रेहाम ने भी जब तलाक के बाद कहा था कि हाँ, मेरा निकाह तो अक्टूबर में हुआ था, हमने अनाउंस उसको जाके जनवरी में किया था क्योंकि एपीएस बीच में आ गया था। तो बेहतर ना होता कि उसी वक़्त इस निकाह को सामने ले लिया जाता? उस वक़्त इस एक साथी की इतनी ट्रोलिंग की गई और आज खुद ही मान लिया कि निकाह जनवरी में ही हुआ था। जी, बिल्कुल आपकी बात इस हद तक ठीक है कि इसको मान लेना चाहिए था और इसको सामने तस्वीर सारी लेके आनी चाहिए थी। और मैं तो ये समझता हूँ कि अगर उसके अंदर कोई शरई नुक्ते थे, तो निकाह मानने से पहले उस उन शरई नुक्तों को भी अगर पूरा कर लिया जाता तो ज़्यादा बेहतर था। और रह गई बात ये कि जो ये वाली चीज़ तो उस वक़्त सामने आ गई थी जब सलीम साफ़ी साहब ने और जावेद चौधरी साहब ने, मुफ्ती सईद साहब जिन्होंने निकाह पढ़ाया था, उन दोनों निकाह का बता दिया था। तो ये चीज़ कोई ऐसी नहीं है कि उसमें अभी फैसला, क्योंकि निकाह पढ़ाने वाला जब बंदा खुद कह रहा है कि मुझे एक दफ़ा, पहली दफ़ा भी ओन चौधरी लेके गए, दूसरी दफ़ा भी ओन चौधरी लेके गए, उन दोनों प्रोग्राम्स के अंदर ये वाला एक का तो हम चश्मदीद गवाह हैं। तो ये वाली चीज़ें मान ली गई थी। लेकिन अब सवाल असल में बिल्कुल वही है, और ये बात भी बहुत ज़्यादा इसी जो आपने बात की है कि औरत ही बता सकती है, और इसी को शरई नुक्ता नज़र से मद्देनज़र रखते हुए आपको मैं बताता चलूँ कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जो कि फ़िक़्ह हनफ़िया देवबंद के हैं, और इसके साथ-साथ फिर मैंने एक बरेलवी मकतबा फ़िक्र से अभी बात की है। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का तो ख़ैर पहले से फ़तवा है इसके ऊपर कि वो 3 जो साइकिल्स होते हैं वो हर किसी औरत का अपना हिसाब-किताब होता है। वो 39 डेज़ में भी हो सकते हैं, और वो 48 डेज़ में ख़ैर ये हुआ था। 48 डेज़ का गैप है जो निकाह पहले और दूसरे निकाह के दरमियान 48 डेज़ का जो बनता है। ना बल्कि पहले जो पहला निकाह जो हुआ और उसकी तलाक की जो मुद्दत बताई जा रही है। अच्छा, अब उसमें मसला ये है कि ख़ावर मानिका साहब को कब सच्चा माना जाए, कब उनको सही माना जाए? उस वक़्त सही माना जाए जिस वक़्त वो एक इंडिपेंडेंट थे, उनके ऊपर मुबैना तौर पर किसी किस्म का प्रेशर नहीं था, वो गिरफ्तार नहीं हुए हुए थे। तो उस वक़्त के बयान के मुताबिक उनकी नज़र में बुशरा बीबी से ज़्यादा पाक और साफ़ औरत कोई नहीं थी, और उन्होंने ये भी कहा था कि हमारी कोई इमरान खान की वज़ह से घरेलू नाचाकी नहीं हुई, उस वक़्त ये कहा था। और उस वक़्त ये भी कहा था कि इमरान खान जैसा भला आदमी कोई नहीं है।
उस वक्त की बात को माना जाए या उस वक्त की बात को माना जाए जब उनको पहले गिरफ्तार किया गया बकायदा तौर पर, फिर एक जिस तरह एक सिलसिला चलता है उस तरह के सिलसिले सामने आए, फिर उनके इंटरव्यू हुआ शाहजेब खानजादा को दोबारा से, फिर उस इंटरव्यू के दरमियान मुख्तलिफ किस्म के तजादात सामने आए, उस वक्त की चीजों को सही माना जाए या अब की चीजों को सही माना जाए। रह गई बुशरा बीबी, जिस तरह आपने कहा कि उन्होंने कहा कि मैं अपने घर से ये इद्दत पूरी करके निकली थी, और उनका कोट एंड कोट बयान ये था कि मेरे शोहर कह रहे थे कि आपने इद्दत पूरी करके निकलना है क्योंकि वो शरई चीजों के ऊपर बहुत सख्त है, तो उसके बाद वो वहां से गई थी। तो बाकी ये जो मुफ्ती साहिबान से मेरी अभी एक ऐसे मुफ्ती है जो रोजाना टीवी पे भी आते हैं, क्योंकि मैंने उन्हें कहा था कि मैं स्ट्रिक्टली आपसे ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, तो अगर कभी जरूरत पड़ी तो मैं उनसे ऑन द रिकॉर्ड या उनकी इजाजत के साथ मैं उनको मेंशन भी कर दूंगा। तो उनका कहना भी यही है, उनका मानना भी यही है। मैंने उनसे 2 सवाल सिर्फ पूछे थे। मैंने कहा जी एक तो ये बताएं कि इसका क्या है। उन्होंने वही वाली बात की है जो भी मैंने दोहराई, और आपने भी कहा कि वो औरत ही बता सकती है, औरत की गवाही को ही मोतबर समझा जाएगा। दूसरी बात उन्होंने जो मैंने कहा कि अगर माजी के अंदर कोई ऐसी सजा हुई है, जो माजी के अंदर कोई ऐसा अगर गलत काम हुआ है, तो उन्होंने निकाह फासिद और निकाह बातिल की भी तारीफ बताई। लेकिन मैंने कहा कि माजी के अंदर एक ऐसा काम हुआ, उसकी तस्हीह भी कर ली गई। ये नहीं कि उसी ताल्लुकात के तहत आगे जिंदगी बढ़ी है, उसकी तस्हीह कर ली गई। इसके अंदर शरीयत क्या कहती है? तो उन्होंने कहा जी शरीयत इसके अंदर अल्लाह ताला से माफी मांगने के ऊपर यह है कि वो माजी में उसकी तस्हीह कर ली गई है, लेकिन अगर हुकूमत ताज़ीरात के तहत उस ऐसे बंदे को सजा देना चाहे तो वो सजा दे सकती है, ये उन्होंने कहा है। लेकिन उसके अंदर उन्होंने एक और चीज भी कही है कि उसके अंदर भी फिर नीयत देखनी पड़ती है। अब उनका इशारा भी इसी तरफ था कि ताज़ीरात के तहत अगर हुकूमत सजा दे रही है, तो अगर उस वक्त उमर चीमा साहब ने भी एक चीज को मेंशन कर दिया था, स्टेट उस टाइम खामोश रही। स्टेट ने बड़ी खूबसूरती के साथ जाके इसके ऊपर इमरान खान साहब को बकायदा तौर पे अगर देखा जाए तो फिर इमरान खान साहब वजीर आजम बने, इमरान खान वजीर साहब आजम बन 3.5 गए। साल वजीर आजम भी रहे, और उसके बाद जाके फिर एक किसी भी तरीके से जिस तरीके से खबर मानिका साहब आए वो मैंने सारा आपको बता दिया। तो ये उनका पूरा जो कोट एंड कोट है देखो ये था। देखो ज़हीर, मैंने आपको पहले भी ये बात कही थी कि जो हावर मानिका साहब हैं, उन्होंने पहले तो इस 4 साल के अरसे के अंदर हुकूमत खूब एंजॉय की। उनके बेटे और वो पंजाब के अंदर जो थे पूरी एक तरह से हुकूमत कर रहे थे, और हमें भी याद है कि उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई। उनको साथ जब बदतमीजी की थी एक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ने, डीपीओ ने, उसको चेंज करवाया गया था जब साकिर मिसान ने बड़ी बढ़ के मारी और फिर एंड पे चुप करके बैठ गए थे। बहुत से इन लोगों ने वहां से पे अपने इमरात वगैरह सब कुछ ली। फिर इनकी बेटी जब का निकाह हुआ था जाके मदीना में, सारा खानदान साथ गया, सरकारी खर्चे के ऊपर वहां पे निकाह करवाया गया था हावर मानिका साहब के बेटी का। ये वो सारी चीजें जो वहां पे वो एंजॉय करते रहे थे। और उस वक्त वो उसके ऊपर नहीं बात उन्होंने बात की थी कि बुशरा बीबी के बारे में ये कहा जी बड़ी पाकबाज खातून है। सबसे पहले अब आज जो फैसला आया उस फैसले के अंदर एक चीज और भी है कि जी इमरान खान और बुशरा बीबी ने इनकार नहीं किया कि वो 2014 के धरने से एक दूसरे से मुलाकात कर रहे थे। जबकि ये बात जो थी, ये बात सबसे पहले कंदील बलोच ने की थी। कंदील बलोच का एक मॉर्निंग शो में याद होगा आप लोगों को कि ये इस वक्त ये वीडियो बहुत वायरल है, अभी भी लोग निकाल के दिखाते हैं। और उसको कुछ अरसे के बाद मिस्टीरियसली उसको कत्ल कर देगा। उसके भाइयों को भी गैरत आ गई अचानक, तो उन्होंने उसको कत्ल कर दिया था। बात यह है कि अच्छा हम अखलाकी जी मियार जो है बहुत ज्यादा जब बना लेते हैं ना, तो फिर ये होता है कि उसी अखलाकी मार के जरिए ही फिर आपको मारा जाता है। जब आप रियासत मदीना करेंगे, आप लोगों के ऊपर तौहीन रसालत के इल्जामात लगाएंगे, जब आप कहेंगे कि खवातीन कपड़े ऐसे पहनेंगी तो उनका रेप तो होगा, जब आप ड्रामे फिल्में देखेंगे आपकी तलाकें होंगी, अपने बच्चों को फिल्म ड्रामों से बचाए, तो एक ऐसा अखलाकी मियार, ऐसा हम स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं इस मुल्क के अंदर कि जहाँ पे छोटी छोटी चीजों के ऊपर भी आपको नापा जांचा जा रहा होता है। बहुत बेहतर होता है कि इमरान खान साहब ने जब जनवरी में निकाह किया था तो उनको उसी वक्त डिक्लेयर कर देना चाहिए था, ना इद्दत का इशू खड़ा ही ना होता। क्योंकि उसके बाद तो ना मुफ्ती का, उस मुफ्ती से भी पूछना चाहिए था कि आप भी इतने सालों के बाद उठ के बता रहे हैं कि मैंने 2 दफा निकाह किया, आपको उसी वक्त ही निकाह नहीं करना चाहिए था। आपको उसी वक्त बात कर लेनी चाहिए थी खान साहब से कि आपकी बीवी अगर मान रही है कोई कि मेरा पूरी है इद्दत, तो आप उसी खत्म करें इस मामले को। ये बात बिल्कुल ठीक है कि मुफ्ती साहब जो है, अब ये यहीं से तो सवाल पैदा होते हैं। मुफ्ती साहब ने सलीम साफी को भी और जावेद चौधरी को भी इंटरव्यू देते हुए कहा था कि उनसे जब पूछा गया, खासतौर पे जावेद चौधरी ने पूछा कि इस किस्म के आते हैं वाकयात इस किस्म के, उन्होंने कहा जी हमारे पास इस किस्म के बहुत ज्यादा आते हैं, और हम कहते हैं कि बिल्कुल खामोशी के साथ सारा कुछ कर लिया जाए, दूसरे की इज्जत पे हर्फ ना आए। अगर इसी मयार को, इसी पैमाने को मुफ्ती साहब के ऊपर फिट किया जाए, तो वो 3 साढ़े 3 4 साल, जब इमरान खान साहब ने खामोश खुद रहे उनको हैं। कहा था, उन्होंने खुद इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने कहा कि मेरी इज्जत अब तुम्हारे हाथ में है, तो 3 साल तो
तक तो आपने उनकी इज्जत का फिर पास किया। फिर वो कौन सी ऐसी मजबूरियां थी जिसके बाद कौन से ऐसे दबाव थे, कौन से ऐसे प्रेशर थे कि आप सारा कुछ सामने लेके आए? एक बात। दूसरी बात आपने कहा कि जो धरने के टाइम पे देखें, मिलने का ये तो उस वक्त खबर भी आई थी, आपको पता है कि पाक पतन जाते थे, वो पीर और मुर्शिद वाला जो भी उनका था। देखिए, मिलना जो है, मिलना एक चीज है, उसके अंदर कौन से नाजायज ताल्लुकात हैं, ये एक दूसरी चीज है। खाली मिलना, किसी के साथ जाके मिलना, ये साबित नहीं होता कि जब ये 2014 में धरना के दौरान मिलने जाते थे तो इनके कोई इस किस्म के ताल्लुकात कायम हुए थे जिसके ऊपर एतराज किया जाए। और आपको याद होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस चीज को तो बिल्कुल उड़ा ही दिया था 496 बी को या ए को, कि जिसके अंदर नाजायज ताल्लुकात के हवाले से कोई चीज सामने आई थी। तो ये दो तीन चीजें हैं जो आपको पता है कि जिस वक्त 26 घंटे की फर्द जुर्म आयद होने के बाद 26 घंटे की समाअत हो, खुद आपने अभी इंट्रो में बताया कि इतनी लंबी समाअत हुई हो, और जिस वक्त 2 फैसले पहले आ चुके हो उनके खिलाफ, तीसरा इस तरीके से, इस इतने भोंडे तरीके से उसकी समाअत करके उसको किया गया हो। चौथा फिर ये है कि सुलेमान अकरम राजा साहब जो कि इमरान खान के वकील थे, उन्होंने इजाजत तलब की कि हमारे पास बुशरा बीबी के घर का, खबर मनिका के घर का एक गवाह मौजूद है, कल उन्होंने कहा, तो उनको गवाह तक लाने की भी इजाजत दी गई हो, तो फिर इस किस्म के सवाल तो उठेंगे। देखिए, हावर मानिका जिस वक़्त ये स्टोरी आई थी उमर चीमा की, तो उन्होंने हावर मानिका को पूछा था, तो उन्होंने कहा था, हाँ, मैंने डिवोर्स दे दी हुई है। तो उन्होंने कहा कि क्या उन्होंने निकाह कर लिया? तो हावर मानिका को भी नहीं पता था, उस वक़्त तक निकाह हो चुका हुआ था। फिर आपको याद होगा कि उनके बेटे जो थे, वो भी टीवी के ऊपर आए थे, उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ देर पहले मेरी मेरी वालिदा से बात हुई है, तो उनका निकाह नहीं हुआ हुआ था। असल में मसला ये था कि इस निकाह को इतना खुफिया क्यों रखा गया है कि ना हावर मानिका को पता था, ना बेटे को पता था। लेकिन ये बात थी कि जब बाद में निकाह हो गया, फरवरी के अंदर ऐलान किया गया, तो हावर मानिका से कुछ सहाफियों ने जब कांटेक्ट किया, तो हावर मानिका ने कहा, अल्लाह ने हमसे कोई बड़ा काम लेना होगा, इसलिए बुशरा बीबी की शादी जो है वो इमरान खान साहब के साथ हुई है। तो उस वक्त और वो उस बड़ा दिनों काम में था। जंग अखबार में बिल्कुल बयानात इससे भी ज्यादा छपे थे, और उन्होंने तारीफों के पुल हम्म। बांध दिए थे दोनों मियां बीवी के। हाँ, लेकिन ये बात थी कि जो पहला निकाह था वो बहुत खुफिया था कि इवन बुशरा बीबी के बेटों को भी नहीं पता था, वो भी टीवी पे आके इसको डिनाई कर रहे थे। बहरहाल हम आगे चलते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल में इससे ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम इसकी निटी ग्रिटी में नहीं जाएंगे और ना हम किसी पे ऐसा इल्जाम लगाना चाहते हैं कि जो अखलाक से गिरा हुआ हो। हम सिर्फ बात कर रहे थे कि निकाह छुपाया गया, झूठ, वो नहीं होना चाहिए था। बाकी जो लतीफ का बयान है, दूसरे बयान है, मैं इस तरह की किसी गलाजत में हमें पढ़ना भी नहीं चाहिए। अच्छा, हम बात करते हैं, बुशरा बीबी ने कहा है कि जी कंप्यूटर हैक कर लिए जाएंगे और उससे रिजल्ट तब्दील कर लिया जाएगा। देखिए, इतने लाइक होते हैं अगर नवाज लीग वाले या पीपल्स पार्टी वाले, तो सोशल मीडिया में इनसे पीछे होते हैं। कंप्यूटर का इस्तेमाल कहाँ पे हो रहा है? ना तो ईवीएम मशीन चल रही है, ना ही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हो रही है, तो ये कंप्यूटर कौन से हैक होने लगे हैं जो कि इमरान खान साहब को खदशात पैदा हो गए हैं? और फिर अच्छा, एक और सवाल भी है कि इमरान खान साहब ने पहले कहा कि हमारे साथ डील, मुझे डील की कोई ऑफर नहीं की गई, किसी ने मेरे से राब्ता नहीं किया। लेकिन अब उन्होंने परसों सहाफियों से बात करते हुए कहा कि हाँ, बुशरा बीबी की मुलाकातें हुई, बुशरा बीबी के जरिए अप्रोच किया गया। जबकि ये भी इस वक्त खबरें हैं कि बुशरा बीबी जो बनी गाला के अंदर है, क्योंकि वो कह तो रही कि मुझे धोखे से ले जाएगा, लेकिन वो दूसरे दिन भी वहां पे चली गई। अगर उनको धोखे से लगाया गया तो वो वहां पे रुक जाती कि मैं नहीं जाती, आज मुझे डियाला में रखें। लेकिन कहा यही जा रहा है कि बुशरा बीबी को डील के तहत ही वहां पे रह रही हैं, और इस्लामाबाद की सबसे बड़ी जो बेकरी है वहां से उनका नाश्ता जाता है। जी। अच्छा, ये बात बिल्कुल 2-3 चीजें हैं, क्योंकि इसमें आपके 2-3 सवाल मुख्तलिफ नोयत के हैं। तो इसमें मेरा जो है बुशरा बीबी के हवाले से, जितना बुशरा बीबी साहिबा के ऊपर ये एक होता है कि उनके ऊपर बनता है कि वो इनकार कर सकती हैं, और कि वो जाके अडयाला जेल उन्हें रहना चाहिए, अगर उन्हें कोई जबरदस्ती तो नहीं रख सकता, अगर वो मुलजम या मुजरम खुद नहीं रहना चाहता, तो वो उन्हें वहां पे जाना चाहिए। इतना ही ये इखलाकी तौर पर उन पे बनता है। इतना ही उनके ऊपर भी है, निगरान जो हुकूमत है या इंतजामिया जो भी सेटअप है, कि वो बाकायदा तौर पे या तो ला के दिखाएं कि इन्होंने तहरीरी तौर पर उनको कहाँ दिया है, इन्होंने कहीं रिक्वेस्ट की हो कि मुझे बनी गाला में रखा जाए या कहाँ रखा जाए, तो इसके ऊपर भी बनता है। अच्छा, जो कंप्यूटर की बात है, ज़ाहिर है ना तो नून लीग ने कंप्यूटर करने हैं, ना ही पीपल्स पार्टी ने इस तरह की कोई मामलात करने हैं। मामलात तो जहाँ पे तय होते हैं, मामलात तो जहाँ पे कबूलियत और वो कबूलियत का शर्फ होता है, जो आरटीएस बिठाने वाला भी था, वो इमरान खान साहब ने थोड़ी हाथ बटन दबा के अगर बिठाया होगा, तो वो सारे मामलात जो है वहां पे तय होते हैं, जो सेंट्रलाइज अगर कोई सिस्टम है या कुछ जो भी है। ये तो अब अच्छा, ऐसा सब सिस्टम कुछ नहीं है ना कोई? नहीं, ऐसा सिस्टम नहीं है, सिस्टम नहीं लेकिन था। रिजल्ट वगैरह जो आने हैं,
वो जो रिजल्ट आगे देने हैं वो सारा उसके ऊपर तो कंप्यूटराइज ही होगा ना। मतलब है वो तो किसी भी जगह पे जब आएगा यो कंपाइल किया जाएगा, उसको किस तरीके से किया जाएगा। देखें, उसकी निटी-ग्रिटी में जाए बगैर हम ये चीज़ देख सकते हैं कि क्या परसेप्शन है इस वक़्त इलेक्शन की, मुबस्सिरीन क्या कह रहे हैं, कितनी उसके ऊपर शफ़ाफ़ियत है या कितना जो लोग इस टाइम तबसरा कर रहे हैं, दूसरे जर्नलिस्ट, दूसरा मीडिया, दूसरे ममालिक का मीडिया कर रहा है। जब राइटिंग ऑन द वॉल है कि उसको बनाया जा रहा है, उसको लाया जा रहा है, उसको लाए और उसको बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा ना कि हाँ, नज़र 2000 आ जाए। अभी हाँ, 18 में भी यही सारा कुछ था, एक परसेप्शन बना हुआ था, हर एक को पता चल हाँ, रहा था कौन आ रहा है, पहले से वो था। इवन परसेप्शन भी पूरा हुआ, सीटें मुझे वो परसेप्शन अच्छा भी पूरा हुआ ना। इवन और बात ये थी कि मैं उस वक़्त इस चीज़ को नहीं मान रही थी। मेरा अपना ख़्याल था कि नहीं-नहीं इस तरह नहीं हो सकता, लोग निकलेंगे, वोट डालेंगे और मुझे सीटें भी पहले से बता दी गई थी 10 दिन पहले कि जी इमरान खान को इतनी सीटें मिलने, नवाज लीग को इतनी और वही सीटें फिर पूरी आई थी, ना ऊपर जाती है, ना नीचे आती है, एग्ज़ैक्ट वो वैसे ही सीटें निकलती हैं। वो भुट्टो साहब ने कहा था ना कि मैंने कहा था मसाला कम लगा रहे हैं और ज्यादा लगा दिया, तो हर इलेक्शन में मसाला 77 का जो हाँ। इलेक्शन था तो हाँ, वो नहीं। बिल्कुल वो कहते हैं ना, दो नंबरी करने के लिए भी कोई ना कहीं कोई अकल इस्तेमाल कर ले तो अच्छा बेहतर उसमें होता है। एक एक बात थी 1970 का जो है इलेक्शन थोड़ा-सा हम टॉपिक सेवेंटी हटते हैं। सेवन सेवेंटी उसमें सेवन वाला स अच्छा 77 वाला ठीक है, मैं हाँ 97 सेवेंटी क्योंकि सेवन उसमें और भुट्टो 70 वाला साहब तो को कहा जाता है ना हाँ, कि सबसे ज्यादा फेयर था, जिसमें पाकिस्तान टूटा था, वो सबसे फेयर इलेक्शन था। वो कहा जाता है लेकिन वो फेयर इलेक्शन नहीं था। मशरकी नहीं, मैं बता तो रहा हूँ कि जिसमें पाकिस्तान ही हाँ। टूट गया वो फेयर इलेक्शन था। वो फिर हमें बचपन से पढ़ाया जी जाता है ना, हमारी टीचर्स भी हमें यही कहती पाकिस्तान का सबसे फेयर इलेक्शन जो सुनी से। हाँ। अच्छा ज़हीर शेर रशीद के ऊपर हम बात कर लेते हैं। शेर रशीद साहब जो हैं इस वक़्त हॉस्पिटल के अंदर हैं। वो एक उनका बयान आया कि मुझे बचा लो, इस टाइप का उनके वो आ रहे हैं, मैं बड़ा बीमार हूँ, मुझे पता नहीं मतलब बड़े दर्दनाक किस्म के उनके बयानात आ रहे हैं। फिर एक आ रहा है कि जी सदाकत अब्बासी, 2-3 और नाम हैं। वो इस वक़्त वादा माफ गवाह बन गए शेख रशीद, राशिद शफीक इनके खिलाफ और उनका कहना ये अच्छा इमरान खान के ऊपर शेख रशीद ने इल्ज़ाम लगाया है कि इसने इमरान खान ने 3 करोड़ की टिकट बेची। इमरान खान ने कहा मेरे पास अंदर रजिस्टर्ड ही नहीं आया, मुझे क्या पता वो टिकट किसके पास गई है। तो शेख रशीद अब वो कह रहे हैं कि जी जो 9 मई की प्लानिंग थी ये लाल हवेली में बैठ के हुई है। तो अब 9 मई इमरान खान से हट के शेख रशीद के ऊपर जा रहा है। नहीं, 9 मई का किसने कहा है कि लाल वैली में हुई? ये जो सदाकत अब्बासी 2-3 और लोग हैं ये वादा माफ गवाह बन गए शेर रशीद, राशिद शफीक के खिलाफ और उनका कहना है कि 9 मई की प्लानिंग जो है वो लाल हवेली में हुई थी। देखिए, मैं एक चीज़ आपको बताऊँ शनीला कि एक तो शेख रशीद साहब ने हम पहले भी बात कर चुके हैं, जो मुनीर फारूक का इंटरव्यू दिया था और कहने वाले ये कहते हैं कि जिन्होंने वो इंटरव्यू करवाया था, वो भी उस इंटरव्यू से खुश नहीं थे और इसके ऊपर हम पहले तफ़सील से बात कर चुके हैं। लेकिन शेख रशीद इस टाइम फ्रस्ट्रेट है बहुत ज़्यादा। अ, आपको पता है कि इलेक्शन है, पीटीआई के बगैर वो कुछ नहीं है या नून लीग के बगैर या किसी भी पार्टी टिकट की सपोर्ट के बगैर वो कुछ नहीं है। उन्हें नज़र आ रहा है 72, 73 को वो टच कर रहे हैं इस टाइम, एज जो उनकी है। बीमारी अपनी जगह पे है, लेकिन वो हॉस्पिटल में भी इस वजह से है कि वो फ्रस्ट्रेट है कि उन्हें नज़र कुछ नहीं आ रहा, आगे बंद गली में है। और ये मैंने ये मैंने उनका ज़रूर सुना है कि टिकट जो है वो इतने करोड़ की बेची गई, इसके ऊपर भी हमने बात की थी। लेकिन ये कहीं उनका नहीं सुना कि उन्होंने डायरेक्ट इमरान खान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है। उस दिन हमने बात की थी तो उनके वकील से जब मेरी बात हुई थी, तो उनका इशारा उस खातून की तरफ था कि इतना किया कि इसके अंदर इमरान खान साहब डायरेक्ट का हवाले से मैंने नहीं सुना, लेकिन उनकी मैंने फ्रस्ट्रेशन खबरों में को पढ़ा आप था, हाँ। उनकी फ्रस्ट्रेशन का अंदाजा आप कर सकती हैं कि इलेक्शन को जितने दिन कम दिन रह गए हैं, ना तो उनको अभी जीतने का कोई था। अभी तक तो उनके वोला की तरफ से ये मानना और कहना था कि शायद किसी टाइम के ऊपर आके शहरयार रियाज बुखारी जो है, शहरयार रियाज खान जो भी है उनका नाम है, वो शायद बैठ जाएं। लेकिन अभी तक ना तो उस तरह को कोई चांस नजर आ रहा है दूर दूर। तो इस वजह से मुझे एग्जैक्ट याद है कि जिस वक्त वो उससे परवेज से आ रहे थे, वो जो शकील अवान वगैरह वाला इलेक्शन था, उस टाइम भी फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा थी। तो फिर उन्होंने शुक्र के कलमे पड़े थे जब जाके उन्हें पीटीआई के बाद में अगले इलेक्शन में सपोर्ट मिली थी। तो उनकी राइटिंग ऑन द वॉल शिकस्त है कि अगर वो बगैर हुँ। किसी पार्टी के टिकट की सपोर्ट के, टिकट तो पार्टी तो अपनी है, अगर लड़ेंगे तो वो तो लिखा हुआ है ऊपर कि वो हार जाएंगे। और पिछली दफा भी बैरिस्टर दानियाल से सिर्फ वो 15,000 की लीड से जीते थे और उस पीटीआई ने उनका साथ दिया था, उस पीटीआई ने उनको हाँ, सपोर्ट किया था, उसके सपोर्ट बावजूद किया। वो सिर्फ 15,000 की लीड से जीते थे। आज जी गुजरांवाला में जलसा हुआ था, गुजरांवाला का जलसा मुझे 2011 और 13 का याद है, वो इससे बहुत बड़ा था नवाज शरीफ का।
और उसमें स्टेडियम नीचे से भी फुल था, जो नीचे पीछे तमाशाइयों वाला जो सारे पवेलियन था वो सारे का सारा फुल था। आज वो कुछ पवेलियन जो पीछे था वो खाली था और नीचे जो जलसा था वो गाँव था बड़ा हुआ था। लेकिन उसमें जो मकामी लोगों से मेरी बात हुई, उनका कहना ये था कि चूंकि सुबह वहां पे बारिश हो रही थी तो उन्होंने जो कुछ पवेलियन वाले रास्ते थे उनके आगे बंद कर दिया उनको। तो उसकी वजह से बहुत बड़ी तादाद, जो मैंने बाद में वीडियो में भी देखी, लोग दरवाजों पे और उसके पीछे खड़े हुए थे। तो लेकिन जो ग्राउंड के अंदर लोग थे बड़े चार्ज थे और ये था। लेकिन फिर भी मैं वो बात जरूर कहूंगी कि 2011 और 2013 वाला जलसा जो था उसको बीट गुजरांवाला अपने ही रिकॉर्ड को बीट नहीं कर सके। वो बहुत बड़ा जलसा था। हाँ बिल्कुल, मेरी भी रिपोर्टर से बात हुई है। 15 सूबाई सीटें हैं, 6 एनए की सीटें हैं। और आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर गुजरांवाला वो शहर है जहां पे हमेशा नून लीग जीतती है हमेशा। और ये सबसे तगड़ा, अगर किसी को डिवीजन या जिला जो भी मैं इसको कहना चाहूँ, तो ये सबसे तगड़ा शुमार किया जाता है। तो यहाँ पे ये मुझे ये खैर बारिश वगैरह का नहीं पता, जो जिस तरह आपने बताया उन्होंने कहा जी पहले वाले जलसे इससे बहुत बड़े हुए थे और यहाँ हाँ पे जी। आज स्टेडियम को जो है बहुत ज्यादा डिवाइड भी किया गया था। अब उसकी रीजन जी क्या है ये मुझे नहीं हाँ पता, लेकिन वहां जी। पे मैं रिपोर्टर का यही हाँ मानना है कि पहले जलसे बड़े होते थे, आज वाला जलसा उस तरह का नहीं था। और फिर हाँ उनके नवाज शरीफ साहब ने तकरीर भी कोई शॉर्ट ही की है, ज्यादा मेरा मैक्सिमम तकरीर शहबाज शरीफ ने की है ज्यादा बड़ी, बाकी इन दोनों ने वो कोई ज्यादा लंबी तकरीर वो भी नहीं की। नवाज शरीफ साहब जब जो तीनों इकट्ठे जाते हैं ना तो थोड़ी थोड़ी तकरीर करते हैं। एक तो ये कि सर्दियों के दिन होते हैं, वो खुद कहते हैं कि मगरिब के बाद हमारा हेल ही नहीं उड़ सकता, तो हमें उससे पहले पहले इन्होंने तकरीर को शॉर्ट करना होता है। लेकिन मेरी वहां के काफी लोगों से बात हुई। एक तो उनका कहना ये था कि जी 2011 वाला जो जलसा था वो है सबसे बड़ा था। उसमें सियालकोट, साध मंडी, बहाउद्दीन, वजीराबाद, इनके डिवीजन के भी लोग आए थे और इस दफा सिर्फ गुजरांवाला का था। लेकिन फिर भी जो मिसमैनेजमेंट थी इंतजामिया की साइड से हुई है गुजरांवाला के जलसे नवाशी का। हमने आपको अगर याद हो, जब वो इक्तदार से निकले थे और गए थे पूरे जीटी रोड से होते, तो सबसे बड़ा उनका जलसा जो था वो गुजरांवाला में हुआ था और उसके बाद फिर उनका लाहौर में हुआ था। तो हाँ बात अब बिल्कुल। हाँ जी, आज 4, 5, 6 3 दिन रह गए हैं जी। 3 के 4 दिन रह गए हैं और उसके बाद फिर इलेक्शन होगा। और आखिरी दिन जो होता है उसमें कोई कैंपेनिंग नहीं हो सकती। अब 3 दिन रह गए और आजकल जो कैंपेनिंग हो रही है वो सारे फोन के ऊपर हो रही है। जिस जिस हल्के का उम्मीदवार है वो अपने लोगों से फोनों के जरिए राब्ता कर रहा है। सुबह मुझे भी शुएब शहीन साहब का रिकॉर्डेड मैसेज आ गया था, इया का नाबुदु इया का नस्तईन से स्टार्ट हुआ था जी वो। बहरहाल इलेक्शन करीब आ चुके हुए हैं। इलेक्शन वाले दिन देखेंगे कि क्या गहमा गहमी रहती है। उससे पहले जो जो सियासी डेवलपमेंट होगी हम जरूर करेंगे। अभी इमरान खान साहब के कौन से 2 केसेस रह गए? कादिर ट्रस्ट वाला रह गया और 9 मई वाला रह गया। हाँ कातिल ट्रस्ट और वाला तो है बिल्कुल। लेकिन ये भी चल नहीं रहे, इन पे कोई इस तरह प्रोसीडिंग अभी हो नहीं रही है मेरे ख्याल में। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, चलें जी, फिर आपसे मुलाकात होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।